मैं हूं आर्या और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। देखो यार, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली है, लेकिन बेसिक ये समझ लो कि सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ उतना ही है आपकी खुद की वैल्यू जो आपके खुद के नजरों में होती है, यानी आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो और आप अपनी क्या कीमत रखते हो सबके सामने और अपने लिए, खुद के लिए, उसे बोलेंगे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब देखो यार, सेल्फ रिस्पेक्ट में मैं आपको कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। मुझे एक चीज याद आ गई। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि जिंदगी में ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम खुद की नजरों में गिर जाओ, यानी कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हें गिल्टी फील हो। दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं ना कि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, जनरली आप लोग समझ गए हो कि आप अपने आप के बारे में कैसा महसूस करते हो और आप खुद को क्या समझते हो, मतलब खुद की कितनी इज्जत करते हो। और यार, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं एक चीज बनाने जा रहा था, एक और अलग से कुछ शूट करने जा रहा था, तो मुझे याद आया कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि आईने के सामने गुस्सा निकालो और ये करो। ऐसा मत करो। कहीं अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आईने वगैरह के सामने मत निकालो, उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करो अपने माइंड में। आईने के सामने गुस्सा निकालने से क्या होता है कि एक का गुस्सा है ना, कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल पाओगे, किसी और के ऊपर निकाल दोगे। गुस्सा निकालो मत, गुस्से को पीना सीखो, घोटना सीखो और उससे है ना कुछ उस गुस्से को मिटने मत दो दोस्त। उसको है ना अपने टारगेट, उसको अपने ड्रीम्स के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए प्रयोग करो। चलो दोस्तों, आ जाते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के अपने मामले में। देखो यार, बहुत लोग है ना सेल्फ रिस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि यार इसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मेरी रिस्पेक्ट हर्ट हो गई, मेरी ईगो हर्ट हो गई। ऐसा नहीं है दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट में समझ लो कि दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं और बहुत तरीके के लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं। तो अगर आप एक सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन हो और आपकी रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत हाई है, तो कोई अगर आपको गाली देगा, आपके ऊपर गुस्सा होगा, तो आप उस चीज को स्वीकार नहीं करोगे। कोई आपको चिढ़ाएगा तो आप उसको सीरियसली नहीं लोगे, उस चीज को स्वीकार नहीं करना। देखो यार, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल है कि वो लोग एक, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई था। तो उन्होंने क्या किया कि जब अंग्रेजों ने उन्हें मारा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया, तो उन्होंने, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, वो अपने आप को भी एक इंसान समझते थे और उन्होंने उस चीज के लिए एक आजादी की बहुत बड़ी लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को बहुत बड़ा बना दिया था। उस समय सिर्फ अहिंसा के मार्ग से, अहिंसा को यूज करते हुए उन्होंने एक देश के आजादी की लड़ाई को बहुत बड़ा बना दिया और मेन उसको इतना ज्यादा विकसित कर दिया उस लड़ाई को कि उसमें 32 करोड़ लोग शामिल हो गए थे। तो दोस्तों, यही होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर आपको कोई कुछ बोले, देखो बहुत सारे संत साधु होते हैं, लोग उन्हें गालियां देते हैं। कुछ पहले जो हम लोगों के संत साधु होते थे, वो लोग है ना, उनको लोग पत्थर मारते थे। देखना अभी जैसे मीरा वगैरह के टाइम पे आप लोग जाओ, मैथोलॉजी को थोड़ा स्टडी करो, तो देखना उन लोगों को है ना लोग पत्थर मारते थे। कुछ बच्चे बदमाशियां करते थे उनके साथ, उनके, मतलब अभी भी देख लो। लेकिन दोस्त, वो लोगों का ईगो ऐसा नहीं था कि वो किसी को कोई पत्थर मार रहा है तो पलट के उसे पत्थर फेंक के मारे, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज होती है दोस्त कि आप एक्सटर्नल सोर्स से कोई चीज को अपने माइंड में और अपने इमोशंस को है ना उसके साथ मैच नहीं होने दोगे। आपको जो करना है, जो सोच रहे हो, वो सोच आपकी स्तंभ की तरह होगी। तो ये है दोस्त आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रिएट, अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा अपनी बनाई रखनी है, तो हमेशा डिसिप्लिन में रहना सीखो। हमेशा एक बात याद रखो कि अगर आपने अपनी इज्जत या आपकी एक रेपुटेशन है, तो उस रेपुटेशन को बचाना भी सीखो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है दोस्त कि हर कोई पत्थर मार रहा है तो फिर भाई हर कोई पत्थर मार रहा है तो आपके अंदर प्रॉब्लम भी तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी इंसान को आप गलत लग रहे होंगे। हाँ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट उसी इंसान को ज्यादा अच्छी लगती है जिसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसका बहुत अच्छा नॉलेज होता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन की वीडियो मैं इसके बाद ही शूट कर दूंगा, तो देख लीजिए कि यार
मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में भी कुछ बताऊंगा। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ये समझ लो कि आपको है ना, अगर आप पहली चीज की बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहना है किसी चीज के ऊपर, सेकंड चीज की डिसिप्लिन में रहो, थर्ड चीज कि अगर आपने अपनी एक इमेज बनाई हुई है, अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, तो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करो, हर एक हाल में अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करो। देखो आज भी बूढ़े लोग बोलते हैं कि इज्जत गया तो सब गया। तो अगर आपकी कोई रेपुटेशन है, आपने कुछ बनाया है, तो उसको है ना उसको कैसे भी करके बचाने की हमेशा कोशिश करो और अपनी इज्जत पे, अपने रेपुटेशन पे कोई चीज मत आने दिया करो। अगर कोई गलत भी काम करो तो अपने हाथ क्लीन रखना सीखो। और यार सेल्फ रिस्पेक्ट को एक लोग बहुत लोग है ना अजीब तरीके से समझते हैं। मैं तुमको एक और चीज ऐड कर रहा हूँ कि किसी चीज के लिए भीख मत मांगो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जब मैं पीयूए ट्रेनिंग की वीडियोस बनाऊंगा ना, तो मैं आपको ये चीजें बहुत डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट में एक है कि अगर आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट को फॉलो करोगे आगे जाके, तो ये समझ लो कि आप किसी को सिर्फ कोई चीज चाहिए आपको और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसको सिर्फ 3 बार ही रिक्वेस्ट करो। चौथी बार आप रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो भाई आपकी लड़ाई है। अगर आप इतने ताकतवर हो तो उसे पाने की पूरी तरीके से कोशिश करो, वो आपका गुद है। आप अपने दम पे जो करना चाहो करो, उससे मांगने की जरूरत नहीं है उस चीज को। तो दोस्तों ये थी मेरी एक वीडियो सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है और हम सेल्फ रिस्पेक्ट को, मैं इस वीडियो में ना बस यही कोशिश किया हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जो मिथ है और जो बहुत लोग समझते हैं कि अगर कोई पत्थर मार दे तो उसको पलट के मार दो, मेरी भी एक जिंदगी, नहीं भाई, आपकी जिंदगी है, आप उसको अपने कंट्रोल में फॉलो करो। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, आप उनके डोंट गिव अ शिट, डोंट गिव अ फक टू एनीवन, ये वाला नेचर रखो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।